everyone, this is Barsha and you're watching Mastermind. So guys, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे थे दैट वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर 95 प्लस स्ट्रैटेजी फॉर फिजिक्स. तो फिजिक्स के लिए हम आज कुछ स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा प्रिपरेशंस में. तो लास्ट 2 मंथ्स में फिजिक्स का कैसे प्रिपरेशंस करें ये सारा चीज़ को लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड डेफिनेटली अगर आप ये सारा चीज़ को फॉलो करोगे देन ईजिली यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 95 इन योर फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशंस. सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और साथ ही साथ जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करो. जितने भी ICC 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं सभी को इस वीडियो को शेयर करो. बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है. सो लेट अस बिगिन. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एक क्लास 9 स्टूडेंट हो या फिर 10 स्टूडेंट हो या फिर 11 या फिर 12 स्टूडेंट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ध्यान से सुनना और इस वीडियो को स्किप मत करना, पहले सुन लेना. तो फर्स्टली अभी एग्जाम्स आर अप्रोचिंग तो आपको बेसिकली प्रिपरेशंस करना पड़ता है. देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स दैट यू नीड टू डू. और साथ ही साथ आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ता है, नोट्स बनाना पड़ता है बहुत सारा. तो उसके लिए बेसिकली आपको एक्सरसाइज बुक्स चाहिए होता है, यानी कि सो कॉल्ड कॉपीज. तो कॉपीज बेसिकली जूनियर स्टूडेंट्स के लिए, बिलो क्लास 8 स्टूडेंट है तो उन लोगों का थिन कॉपीज में भी काम चल जाता है. बट सिंस यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, सो इंपॉर्टेंट है कि मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप नोट्स बना रहे हो, तो अगर आप सपोज थिन कॉपीज यूज करोगे तो उससे क्या होगा कि आप सपोज केमिस्ट्री का नोट्स बना रहे हो तो आज एक पर्टिकुलर कॉपी है, थिन कॉपी, उसमें आपने लिखा, फिर 2-3 दिन बाद वो क्या होगा, वो भर जाएगा. तो उसके बाद फिर आप दूसरा कॉपीज यूज करोगे और एग्जाम्स के टाइम इतना सारा आपको, सपोज एक सब्जेक्ट है सिर्फ केमिस्ट्री मान लो या फिर सिर्फ बायो है, तो एक सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपके पास इतना सारा कॉपीज हो जाएगा तो वो इधर उधर हो जाएगा. फिर आप रिविजन करोगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा. तो इसीलिए मेक श्योर दैट यू यूज थिक कॉपीज फॉर योर प्रिपरेशन. या फिर आप नोट्स बना रहे हो या फिर मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक थिक कॉपी रखो ताकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज लिखते हो वो इधर उधर ना हो. क्लासमेट एक अच्छा ब्रांड है तो आप उसका बेसिकली एक्सरसाइज बुक्स परचेज कर सकते हो. तो इट इज अ सेट ऑफ 3 एक्सरसाइज बुक्स जिसमें कि आपको 400 पेजेस ईच मिलेगा. तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हो आप ऐसे भी परचेज कर सकते हो. मेक श्योर दैट द कॉपी इज थिक सो दैट इट डज नॉट गेट ओवर. जल्दी अगर खत्म हो जाता है तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगा. और अगर सपोज कोई सम कर रहे हो मैथ का तो अपने एक पर्टिकुलर पेज में अगर आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है फिर आपको बार बार टर्न करना पड़ता है, स्पेशली अगर बहुत ही लेंथ पेपर का साइज जो है बहुत ही छोटा है. तो बेसिकली 3 सेट का एक्सरसाइज बुक है जिसमें कि 3 आपको थिक 400 पेजेस ईच का एक्सरसाइज बुक मिलेगा. तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो. एंड डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी परचेज कर सकते हो. बट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ थिक एक्सरसाइज बुक. सो फर्स्टली आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे ये कमेंट आ रहा था दैट ऑनलाइन इस बार एग्जाम्स कंडक्ट होगा या फिर ICC का एग्जाम्स ऑफलाइन कंडक्ट होगा. सो हियर लेट मी टेल यू दैट अभी किसी को भी नहीं पता, कोई भी आपको कुछ भी बोले, लेकिन फाइनल डिसीजन इज अप टू द काउंसिल एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन की क्या डिसाइड होता है. लेट्स सी कि क्या होगा. अभी आगे डिपेंड करता है कि एग्जाम्स जो है ऑनलाइन मोड में होगा या फिर ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा. बेसिकली एग्जाम्स को ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करना, वो भी ICC बोर्ड एग्जाम्स, इट इज़ नॉट दैट ईजी. काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स है तो ये सारा चीज़ को सोचकर अभी फायदा नहीं है. अभी आप बस प्रिपरेशंस पे ध्यान दो, प्रिपरेशंस इंपॉर्टेंट है. एंड अभी उस पर ध्यान मत दो कि ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स कंडक्ट होगा या फिर ऑफलाइन मोड में होगा, सिलेबस रिडक्शन होगा कि नहीं. डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ कम टू द मेन पॉइंट. तो फिजिक्स में बेसिकली अगर हम बात करें सिलेबस रिडक्शन का, तो सिलेबस रिडक्शन के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना दिया है. तो फिजिक्स में जैसे कि मैंने बोला कि बायो में काफ़ी कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हुआ है, लेकिन उससे अगर कंपेयर करें फिजिक्स का सिलेबस तो फिजिक्स में उतना कुछ रिडक्शन नहीं है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बायो में काफ़ी कुछ चैप्टर्स रिड्यूस हुआ है. बेसिकली टॉपिक्स कम रिड्यूस हुआ है, इंटरनल पार्ट्स, लेकिन यहाँ पर बायो में चैप्टर्स ही एलिमिनेट हुआ है. टोटल अगर हम बात करें, टोटल अगर 2019 या फिर 20 बैच से कंपेयर करें 2021 बैच स्टूडेंट्स का सिलेबस, सो अराउंड 6 चैप्टर्स रिड्यूस हो चुका है. कंप्लीटली पूरा चैप्टर रिड्यूस हो गया है 6. लेकिन अगर हम बात करें फिजिक्स का, तो फिजिक्स में क्या हुआ है, फिजिक्स का जो है चैप्टर्स, एक चैप्टर रिड्यूस हुआ है. लेकिन अगर हम बात करें सिलेबस का, तो अगर सिलेबस आप कंपेयर करो पहले वाले से तो कोई भी चैप्टर कंप्लीटली रिमूव नहीं हुआ है. यहाँ पर इंटरनल पार्ट्स यानी कि टॉपिक्स रिमूव हुआ है. तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या होता था, आप जस्ट बुक को खोलते थे, बुक में जो भी है सब कुछ आप पढ़ते थे, सब कुछ इंपॉर्टेंट था. और सिलेबस जो है मतलब जो था बुक में सब कुछ मतलब इंपॉर्टेंट था, लेटेस्ट सिलेबस था. लेकिन इस बार का जो पैंडेमिक के बाद सिचुएशन है, आपको कोई नहीं बताएगा कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, क्योंकि अभी बेसिकली जितने भी टीचर्स हैं वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, फिजिकल क्लासेस नहीं हो पाया अभी तक. तो आप जो भी प्रिपरेशन करते हो मेक श्योर दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम और सिर्फ वही टॉपिक्स को पढ़ो, वही चीज़ को पढ़ो जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अंदर है. नहीं तो आपका टाइम ऐसे ही वेस्ट होगा, क्योंकि जो एग्जाम्स में क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो वो पढ़ के तो अभी फायदा नहीं है. और आपके पास प्रिपरेशन का टाइम भी बहुत कम है. सो मेक श्योर दैट जो भी आप पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ रहे हो और साथ ही साथ जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हो
जो भी लेटेस्ट सिलेबस है उसको आप फॉलो कर रहे हो। तो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो भी चैप्टर्स है मैंने उसका ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स का मैंने बना दिया है, और जो कि फिजिक्स है उसका जो जो लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार जो जो चैप्टर्स है आपको वो सब करना है। और साथ ही साथ मेक श्योर कि फर्स्टली आप सिलेबस को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी सिलेबस है लेटेस्ट सिलेबस उसको फ्रंट पेज में आप लिख लो बुक में, जो जो डिलीटेड पोर्शंस है या फिर रिमूव टॉपिक्स है वो सबको लिख लो। उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जो जो मतलब आप पढ़ते जाओगे उसके बाद प्रिपरेशंस करते जाओगे, जो भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा आप वो सबको स्ट्राइक ऑफ कर सकते हो या फिर वो सबको क्रॉस कर सकते हो बुक में। सो उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि वो जो है वो सिलेबस से हट चुका है। तो वो सब चीज़ पर आपको ध्यान नहीं देना है, और जो भी लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो भी चीज़ है आपको वो सब कंप्लीट करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा फिजिक्स में। नाउ अगर हम बात करें क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ फिजिक्स, तो चाहे फिजिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, आईसीएसई में क्या होता है पैटर्न जो कि मोस्टली फॉलो होता है आपको पता होना चाहिए। तो आईसीएसई में बेसिकली आपको 2 सेक्शंस दिया जाता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंपलसरी है, सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन दिया रहता है 40 मार्क्स का, और थ्योरी पेपर ऑब्वियसली 80 मार्क्स का होता है, एंड 20 मार्क्स इज देयर फ्रॉम योर प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली स्कूल के हाथ में होता है, और इस टाइम भी डेफिनेटली स्कूल के हाथ में है। यहाँ पर प्रोजेक्ट को अभी भूल जाओ, अभी 80 मार्क्स जो कि थ्योरी पेपर है ये इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन ए कंपलसरी है, सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, चाहे आपको आता हो या फिर नहीं आता हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। डोंट लीव एनी क्वेश्चन, और प्रिपरेशन अच्छे से करो। नाउ सेक्शन बी में आपको चॉइसेस मिलता है, आपको काफी सारा चॉइसेस मिलता है। टोटल 4 क्वेश्चंस ओवरऑल करना पड़ता है, तो 4 क्वेश्चंस करना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको और भी ऑप्शंस मिलेगा। तो फर्स्ट 15 मिनट्स जब आपको मिलता है, फर्स्ट 15 मिनट्स व्हेन यू आर प्रोवाइडेड टू रीड द क्वेश्चन पेपर, तो वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए मिलता है। तो उस टाइम आपको क्या डिसाइड करना है, अभी सेक्शन ए पे मत देखो, क्योंकि सेक्शन ए में जो भी है सब कंपलसरी होगा, तो आप बाद में भी रीड करके डायरेक्टली कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट 15 मिनट्स में आप फर्स्टली एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर, विद इन दैट 15 मिनट्स ओनली यू नीड टू डिसाइड कि आपको जो कि सेक्शन बी है उसमें से कौन कौन सा चीज करना है। क्योंकि सेक्शन बी में ऑप्शंस रहता है, तो सपोज कॉम्बिनेशन रहता है, 10-10 मार्क्स का सेट रहता है। क्वेश्चन 5 होता है, क्वेश्चन 6 होता है, 4 तक तो 40 मार्क्स का सेक्शन ए में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 5 से जो होता है बेसिकली क्वेश्चन 5 10 मार्क्स का, क्वेश्चन 6 10 मार्क्स का, और उसके अंदर सब क्वेश्चंस होता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि सब 10-10 मार्क्स का रहता है, तो आपको देख लेना है कि आपको किस में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, किस में क्वेश्चन आपको ज़्यादा मार्क्स का आता है, उसके अकॉर्डिंगली करना है। सपोज आपको 2 ठो में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वाला अटेम्प्ट करे कि ये वाला करे, तो आप पहले मार्क्स देखो जिसमें आपको ज़्यादा मतलब मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, वो सब कंप्लीट करना है, और डेफिनेटली आपको कोई भी आंसर्स को छोड़ना नहीं है। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल्स पार्ट। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होता है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स टफ लगता है। सो हियर लेट मी टेल यू दैट न्यूमेरिकल्स के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर बेटर यू विल बी एबल टू डू द न्यूमेरिकल्स। और काफी सारा ऐसा क्वेश्चन होता है सेक्शन बी में जो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला होता है। सो डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाकर आंसर्स ला सकते हो। बस क्वेश्चन लेंदी लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता हो और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया हो तो पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स देखो, उसमें जो जो क्वेश्चन सब है न्यूमेरिकल्स का कुछ कुछ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक्स में कुछ एग्जाम्पल्स है वो सब फॉलो करो, वो सब प्रैक्टिस करो, आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से आ जाएगा और बेसिकली इजी न्यूमेरिकल्स ही आएगा, डोंट वरी। सेक्शन ए का तो ईजी रहता है, सेक्शन बी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स रहता है, लेकिन इस बार काफी कुछ जो है रिड्यूस हो चुका है सिलेबस रिडक्शन के बाद। डोंट वरी, न्यूमेरिकल्स विल आल्सो बी इजी, क्योंकि जो कि सिलेबस है सिलेबस रिडक्शन के बाद न्यूमेरिकल्स का भी कुछ कुछ टफ पोर्शंस, डिफिकल्ट पोर्शंस रिड्यूस हो गया है। सो डोंट वरी अबाउट न्यूमेरिकल्स। और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो जो न्यूमेरिकल्स है वो सब सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको ईजी लगेगा न्यूमेरिकल्स। लेकिन उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए। फॉर्मूला अच्छे से आपको मेमोराइज करके जाना है एग्जाम्स के लिए। सो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, सारे फॉर्मूलाज पर ध्यान दो, डेफिनेशंस क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है जो कि अफेक्ट कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर फेनोमेना को, वो सब देखो। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो किस लेवल का किस टाइप का क्वेश्चन आता है आपको पता चल जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में, नंबर 1। और उस टाइप का क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है जो कि बेसिकली बोर्ड एग्जाम्स में आता है, किस लेवल का किस पैटर्न का आपको अच्छे से पता लग जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। सो अगर आपने 10 ईयर्स परचेज कर लिया है तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो आपके पास उतना टाइम नहीं है, 10 ईयर्स परचेज करो, उसका क्वेश्चन देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने ले लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज मेक नोट्स। तो बेसिकली अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपको इजी होगा पढ़ने में, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आपके पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट्स करना पड़ता है और स्कूल के तरफ से जो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रहा है वो सब अटेंड करना पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो यू कैन मेक नोट्स, इट विल रियली हेल्प यू अलॉट। लेकिन अगर आप नोट्स बनाने के पास आपके पास टाइम नहीं है नोट बनाने का, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बुक का, एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू मस्ट बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप उसको
हाईलाइट करके बुक से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स बनाओ और उसके बाद उसका जो कि नोट्स है उसको मेंटेन करके रखो. हाईलाइट इट रादर इफ यू डोंट हैव टाइम टू मेक नोट्स. नेक्स्ट थिंग इज रिविजन. रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि 10 डिफरेंट सब्जेक्ट है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. जब भी आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका प्रिपरेशन के कुछ दिन बाद आपको 2-3 डेज के अंदर उसको फिर से रिवाइज करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि काफ़ी सारा सब्जेक्ट्स है. सो योर माइंड इट गेट्स फिल्ड विद अ लॉट मेनी थिंग्स एंड आफ्टर दैट इफ यू डोंट रिवाइज इट you are going to forget. So very important for you to revise the things whatever you have studied. So revision करते रहो, time to time revision is important. And lastly, आप में से काफ़ी सारे students मुझसे ये पूछ रहे थे comment section में that वर्षा दीदी please tell us कि question paper इस बार का कैसा होगा, because इस बार basically online classes हो रहा है, physical classes conduct नहीं हो पा रहा है, and basically all students are doing self study, so don't worry, question paper will also be easy. And the most important thing here कि जो कि बेसिकली CISE का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आपको उसको फॉलो करना है. उसमें जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सबको आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बेसिकली काउंसिल का ऑफिशियल चैनल है. और उसके साथ साथ कुछ Q&A टाइप का सीरीज रिलीज होता है, कुछ सर्कुलर टाइप का, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होता है CISE.org. तो आपको वो सारा क्वेश्चंस होता है Q&A टाइप का, तो उसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों को फॉलो करो, देखो वो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए. सो दिस वॉज द वीडियो. और अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हो. सो दिस वॉज द वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक कर देना.